हम बात पहले कर रहे थे कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो ISPR की बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड प्रेस रिलीज़ आई और फिर उसमें ये तासुर हमें मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब तक ये मामला जा सकता है, जिसका उन्हें खुद भी खदशा है। अब साथ ही साथ इसी हवाले से तहरीक इंसाफ ने दो जो मुतालबात रखे हुए हैं 9 मई की और 26 नवंबर की, इन 2 तारीखों के हवाले से कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और दूसरा है कि हम नाहक उनके जो कारकुनान या लीडरान हैं जो जेलों में, उनको रिहा किया जाए। अजहर सिद्दीक साहब, एक अल्टीमेटली जाके एक आगे बात बढ़ने की तरफ आई है कि पॉलिटिकली इसको मुज़ाकरात के जरिए हल करते हैं, तो हुकूमत ये कहती है कि आपने उसको ओपन एंडेड रखें। अगर मुज़ाकरात करने आप उसको सिर्फ 2 चीज़ों के साथ पकड़ के कि इन्हीं पे बात होगी तो बात होगी, तो यूं तो बात नहीं होगी। अगर ये ना करने वाली बात है, हुकूमत आज भी 2-3 वज़रा ने ये बात की है। अच्छा, मैं पहली तो बात है जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरी जमात नहीं है। अगर इन्होंने, मैं तो टीवी प्रोग्राम में पेश होता रहा हूँ या बात होती रही, मैं सिर्फ एक बात आगे करने से पहले मैं इसकी जमहूरियत की तरफ आता हूँ कि देखें, जनरल फैज हमीद ने जो काम किया है ना, इंटरनल मामलात में जो कुछ किया है, वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हमें उनसे कोई तिला तिला नहीं है। लेकिन उसको इससे सिविलियन के साथ जोड़ना, उस पर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, वो हम नहीं समझते हैं कि आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है। अब बात आए आगे 9 मई के, ये कहते थे 9 मई वालों से बात ही नहीं करनी। इन्होंने आज तक कितनी दफा को बात करने की कोशिश, कितनी कमेटियां इन्होंने तश्कील दी हैं, कितना आगे इन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर ये कहा है वो जी आए मिसाक मईशत कर ले। वो मिसाक मईशत यहाँ लोगों को मारा जा रहा है या लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, जिंदगी अजीर्ण कर दी है, गायब कर दिया जाता है, लोगों को डिटेंशन ऑर्डर है, 144 का नवाज, झूठे पर्चे, वहां उस पर तो वो बात को करनी नहीं है। और एक मौका आया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने एक टेलीफोन करके बैरिस्टर गौर साहब से बस दैट्स ऑल, उसके अलावा है कोई नहीं। हमने बनाई थी ना तरीके पाकिस्तान बात करें, आप 2 कंडीशंस रख दी कि ये पूरी करें और वो भी इस तारीख तक पूरी करें, वरना फिर सिविल नाफरमानी हो जाएगी। मैं हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ ना आपके सामने। अब ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? हार्ड स्टैंड लिया है ना, और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, बयान करने परेशानी की क्या बात है? आप आगे शुरू तो करें ना भाई, आते हैं और आगे शुरू करें गुफ्तगू, ताकि कौम को बता सकें कि नहीं जनाब हमने ये कहा, ये कोशिशें की हैं। वे उनका इंटेंशन और माइंड ही नहीं है, मोटिव ही नहीं है उनका। उनको पता है कि वो फंसे हुए पड़े हैं। मैं तो बड़ा, यानी मैं जो हालात देख रहा हूँ, मैं तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जाते हुए देख रहा हूँ। जिस तरह फैसल बाडा आप जो बातें कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, नजर आ रहा है। वहां से नए वजीर आजम की तलाश जारी है और वो आने वाले दिनों में नया वजीर आजम आप देख लेंगे। मैं जो बात समझने वाली है कि ये पॉलिटिकल विजडम की बात है। वो दौर गया जब नवाब नसरुल्लाह होते थे, जहाँ जतोई साहब होते थे, शाह नूरानी, ठीक। अच्छा, मैं आपकी बात का मुस्लिम लीग नून में मुझे बताएं आकर कि कौन बड़ी लीडरशिप है, यानी अतात आ जाती है गुफ्तगू करने के लिए टीवी चैनल पे। वो कौसर काजमी आ जाता है, इख्तियार वली आ जाता है, वो अली नवाज गौर आ जाता है, उधर से कौन आ जाता है जो मंदोखेल आ जाता है पीपल्स पार्टी से। अब वो कहाँ गई? अब रजा रबानी कहाँ गए फरतुल्लाह बाबर, जो लोग वाकई पॉलिटिकल सोच रखते हैं, पॉलिटिकल विजडम रखते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अनकंडीशनली, और वो उसमें देखें इतने टाइट ऑप्शंस देके कि ये इस डेट तक करना है, तो फिर वो मुज़ाकरात हुकूमत का फिर ये मौक़िफ़ है ना कि यूं तो नहीं होते, और आप ये जबरदस्ती ना करेंगे, मतलब हम यूं करेंगे तो वरना फिर साथ उसकी आपने धमकी अटैच की हुई है। नहीं, देखिए वो वज़रा जो है ना जाती बयान दे रहे हैं, वज़ीर आज़म आके बयान दे, वज़ीर आज़म आके कहे ठीक है जी ये मैं कमेटी तश्कील दे रहा हूँ, आप इस कमेटी में इस बात को नजरसानी करें, आपसे मिलते हैं, मिलकर गुफ्तगू शनीद होती है, उसके बाद ये तो सिर्फ ना। चलें, मैं राजा साहब से जरा पूछ, राजा साहब अब देखें, एक तो हुकूमत का, आपकी जमात में से मुतअद्दिद लोगों का मौक़िफ़, आई थिंक कि आपका भी शायद यही होगा कि अनकंडीशनल होने चाहिए मुज़ाकरात, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि हुकूमत भी आप है। पहले आप कहते थे ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो सबसे एंगेज करना चाहते हैं, तो हुकूमत उनसे एंगेज नहीं कर रही, और फिर जब आप गवर्नमेंट है तो लचक भी थोड़ी ज्यादा हुकूमत को दिखानी पड़ती है। डोंट यू अग्री राजा साहब? ये बिल्कुल, हुकूमतें लचक दिखाती हैं, हुकूमतों को लचक दिखानी चाहिए, लेकिन पिस्तौल रख के कनपट्टी पे तो मुज़ाकरात कहीं नहीं हुए। पहले देखें, इन्होंने कहा जी कि वो मिसाक मईशत का कहते हैं, जब दूसरी तरफ जो है वो टीयर गैस या लाठी चार्ज करते हैं।
तो मिसाक मईशत की बात कब की थी? 2018 में की थी, जब इनकी हुकूमत थी। ये वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, और इन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक मईशत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। फिर मिसाक मईशत की बात कब की? जब ये इलेक्शन हुए। उससे पहले मिसाक मईशत की बात कब की? जब अदम एतमाद हुआ, PDM की हुकूमत बनी। तो इन्होंने हमेशा उसको झटक दिया, उसको जुटलाया, उसको बेतौकीर किया उस बात को, और बरमला कहते रहे, छुप छुपा के नहीं कि हम इनसे बात नहीं करते, हम इख्तियार वालों से करेंगे। अब जब इख्तियार वालों ने कहा कि जी हम तो सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेते, आप सियासतदान आपस में बात कर लें, फिर भी यही बात रही। और अभी भी आप देखेंगे, पिछली दफ़ा भी क्या हुआ कि जी बस हम, वरना हम आ रहे हैं और हम हमला आवर हो रहे हैं, हम कफन बांध के आ रहे हैं, हमने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से मिल लिया है, और इसके बाद हम खुदा हाफिज़ घर वालों को कह रहे हैं। ये तो कमेटी अभी बनी हम है, शहादत के लिए आ रहे हैं। कमीशन भी अगर बनता है तो हुकूमत ही बनाती होती ना, फिर उसके बाद कोर्ट्स देंगे कुछ जज वगैरह। लेकिन ये वो तो जेल में बैठे हुए, पिस्तौल कहाँ से रख देना उन्होंने? और फिर चलें, अब पहले जो हो गया, आगे बढ़ने की अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, ये मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ कि ये अभी 178 पुलिस वालों की खोपड़ियाँ इन्होंने तोड़ी और कहते हैं गमला नहीं टूटा। तो ये तो अभी माजी करीब की बात है। और तब यही पिस्तौल है ना कि हम उसके बाद 7 दिसंबर की एक डेट दे दी थी कि जी हम दोबारा घेराव करेंगे, हम हमला आवर होंगे, हम वो करेंगे, हम डी चौक जाएंगे। तो यही पिस्तौल होता है, और कोई फिज़िकली तो पिस्टल नहीं है। और अभी भी वही बात है। अभी आप देखें, सिविल नाफरमानी का पिस्तौल सामने है कि 14 तारीख को हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये भाई 2 दिन हैं आपके पास, इन 4 दिनों में जो है ये हमारे पहले रहाई का मुतालबा था, चलें अभी वो ज़रा कम उस पर ज़ोर है, लेकिन अभी भी इस असीरान की रहाई और साथ ये कमीशन। तो कहने का मतलब है कि मुज़ाकरात जब आप छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अगले को स्पेस देते हैं। आप बैठे, आपने कमेटी बना दी। पहली बात तो यह है कि माजी की तारीख देख लें, इन्होंने कभी कमेटी के फैसलों को नहीं माना। शाह महमूद कुरैशी साहब की वो जो कमेटी थी 2014 के धरने में, वो बातचीत करके जाती थी और वापस जाके कहते थे हमने तो कोई इख्तियार नहीं दिया। और कितनी कमेटियाँ अभी माजी करीब में इन्होंने बना के और फिर विड्रॉ की हैं। तो इसलिए पहले तो इंटेंट का इजहार करना पड़ता है, अपने कंडक्ट से ये जाहिर करना पड़ता है कि हम बातचीत के हक़ में। और हुकूमत तो इस बात पे बिल्कुल जो है वो, अगर उसे बिल्कुल ये नहीं समझेगी कि हमारा कोई नाक का मसला है, कोई नाक का मसला है, हुकूमत तो तैयार है। वज़ीर आज़म ने बारहा हाउस के फ्लोर पे रिकॉर्ड पे स्पीचेस मौजूद हैं। जी, जहांगीर जदून साहब, अब आईनी बेंच की हम बात कर रहे थे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाला मामला, वो भी वहीं पे एडजुडिकेट होना है अब दोबारा। उसके अलावा बहुत अहम केसेस हैं, और तकरीबन वो तमाम अहम केसेस हैं जो बुनियादी तौर पे बोन ऑफ कंटेंशन हुकूमत और PTI के दरमियान हैं, जिसमें से ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से मामला है, और फिर इंसानी हुकूक के हवाले से जो केसेस हैं। तो आपको उम्मीद क्या नज़र आ रही है कि क्या फैसले आ सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर सबसे पहले इलेक्शंस वाले मामले की बात करें? क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिमांड, जो अभी थोड़ा पीछे है लेकिन वो हमेशा उनकी सामने रही है कि इलेक्शंस वाले मामले को पहले देखा जाए। अब देखें, अब बेंच के फैसलों के बारे में तो आप नहीं कह सकते कि ये फैसला आएगा। वो तो देखें, जो बंदा केस, आपको भी पता है, मेरे दूसरे जो भाई इनको भी पता है कि जो बंदा केस करता है उस पर ये बर्डन होता है कि वो एविडेंस अपनी पेश करे, वो क्या अदालत से इस्तदा करता है, वो अदालत से क्या चाहता है कि जो उसके पास एविडेंस है उसकी बुनियाद पे अदालत क्या फैसला करे। तो इलेक्शन में देखें ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। दूसरा ये फरमाइएगा कि वो जो एक मंसूर अली शाह साहब ने भी जो खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ दरखास्तें भी आ चुकी हैं, वो साथ में चीफ जस्टिस साहब भी ये बात कर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उसमें आपको कोई नज़र आ रहा है, उम्मीद नज़र आ रही है उसमें कि इस तरह का मामला हो जाएगा, पहले 26वीं आईनी तरमीम को देखा जाएगा, उसके बाद ये आईनी केसेस की तरफ बढ़ा जाएगा? वैसे तो वो शुरू हो गए हैं केसेस उनकी उन पे। तो मैं यही समझता हूँ कि आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पूरे पाकिस्तान की जो डिफरेंट बार्स हैं, बार एसोसिएशन ने पिटीशन दायर की हुई, तो उसमें अगर फुल कोर्ट बैठ जाए तो एक बेहतर एक्सेप्टेबल डिसीजन जो है वो पब्लिक ट्रस्ट वाला आएगा कि जी। उसकी वजह ये है कि अगर देखें ना, आईनी बेंच के सामने एक केस जाता है जो वो कह रहे हैं कि जाएगा, तो आईनी बेंच जो है वो भी उसका बेनिफिशियरी है, चीफ जस्टिस साहब भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए कि पूरी
फुल कोर्ट बनाया जाए या जो लोग बेनिफिशियरी उनको निकाल के एक बड़ा बेंच बनाया जाए कि वो इसका फैसला करे। तो इसमें अब जुडिशल कमीशन ने देखें जब 26 तरमीम को तो ऑपरेटिव हो चुकी है, उसके मुताबिक ये आईनी बेंच जो है बना हुआ है, वो फैसले भी कर रहा है, वो लोग सारे उसके आगे पेश भी हो रहे हैं। जितने आप पीटीआई के वकील है वहाँ पे पेश होते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि हम इस बेंच का बाइकाट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो कोई और बात होती है, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो कल आपने देखा है ना कि उन्होंने कहा है आप इसके दायरा अख्तियार पे क्या कहते हो, कहते हैं जी मैं नहीं मानता, उन्होंने कहा आप बाहर चले जाएं, आप बाहर। हालांकि ये बात कोई मुनासिब नहीं थी, ये एक मुतज़ाद सी सूरत हाल, कॉन्ट्रडिक्टरी सूरत हाल जरूर है।